हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल्यूकोड। एल्यूकोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग इस पे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि जो हमारा भी न्यू एडिशन फॉर्म ओपन हुआ है, जो जैन फैब 2026 नया एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बच्चों को इशू आ रहा है। मैंने देखा हेल्पलाइन पे काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं कि सर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो आई होप फॉर्म फिल करने में कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैं इस बार मैंने फर्स्ट पेज से इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि लोग कि स्टूडेंट का कमेंट रहता था, सर लिंक आपने नहीं बताया कहाँ से फिल करना। मैं आपको लिंक बताता हूँ प्रॉपरली, जो वेबसाइट है मेन हमारी, आप उससे फिल कीजिए। कहाँ से आपको क्या स्टेप मिलेगा, मैं आपको प्रॉपरली सारा गाइड करता हूँ। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जरा से भी स्किप करते हैं तो जो कंटेंट हमारा है और जो प्रोसेस चल रहा है हमारा, वो आपका स्किप हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो मैं बताता हूँ कि आप आपको कंटिन्यू करता हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे LU ऑनलाइन एजुकेशन .in। लखनऊ यूनिवर्सिटी की दो वेबसाइट है, एक ऑफलाइन की है, एक ऑनलाइन की है। ऑफलाइन की अलग है, ऑनलाइन की अलग है। ये जो हमारी है, ये हमारी ऑनलाइन की वेबसाइट है, LU ऑनलाइन एजुकेशन .in। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे एक इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, जिसपे ये दिया गया है एडमिशन ओपन का जो फ्लो चार्ट है वो दिया गया है। यहाँ पे रेफरेंस की वीडियो लिंक लगी हुई है। अदरवाइज जो भी आपके न्यू रिजल्ट आए हुए हैं, जो भी कुछ है, नोटिस अरे ये पॉपअप आता है हमारे इस तरह से। जब आप यहाँ से पॉपअप को कट करेंगे, उसके बाद देखिए हमारा ये सेकंड मेन्यू जो दिया हुआ है, बहुत सारे मेन्यू है पर अभी हमारा जो वर्किंग में जो हमें काम करना है जिसपे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन का सेकंड मेन्यू है। जो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी स्टेप से फॉर्म दिए हुए ओपन ओपन है, जो बच्चों के, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, जो नए ओपन हुए। अच्छा, जो बच्चे प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकंड में प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये प्री रजिस्ट्रेशन का है। वो जो बच्चे से प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में समझिए। जब आप प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एक इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन होगा। आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट अगर चूज करते हैं तो आप यहाँ पे खाली M.Com और B.Com ही देखेंगे। सॉरी, अंडर ग्रेजुएट में आपको B.Com और BBA मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में खाली ये दो कोर्स चलते हैं जो UG के हैं। अदरवाइज पीजी में जो है, पीजी में आपके काफ़ी कोर्सेज हैं। M.Com है, MA संस्कृत है, MA इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, MSW है, MBA है। अभी आपका MBA नया ऐड हुआ है पिछले सेशन से। मैं भी आपको एक MBA का फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे MBA चूज किया। अब यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी आई हुई है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है, आप इसको पढ़िए। अगर आप इसके, आपकी इतनी परसेंट है तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी इतनी परसेंट नहीं, जैसे यहाँ देखिए, जनरल के लिए 45% होना चाहिए आपका, जो आपका यूजी होगा उसमें आपका 45% होना चाहिए। OBC एंड SC ST के लिए 40% होना चाहिए। अच्छा, और इसके बाद अब एक इशू और ये आता है कि सर यहाँ पे दिया हुआ है कि डेव आईडी से लॉगिन करना है, डेव आईडी सर नहीं मिल रही है। अच्छा, जिस बच्चे के पास में ABC आईडी बनी हुई है, वो यहाँ से क्रिएट डेव आईडी से अपनी यहाँ से डेव आईडी बना लेगा। तो जिसके पास में ABC आईडी भी नहीं बनी हुई है, वो यहाँ से अपनी पहले क्रिएट ABC आईडी करेगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ वीडियो लगे हुए हैं रेफरेंस में, आप किस तरह से बनाना है, वो UGC की गाइडलाइन की जो वीडियो है उन्होंने जो दिए हुए हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इनको देख के अपनी डेव आईडी एंड ABC आईडी जो भी आपका नहीं बना हुआ है वो आप यहाँ से अपना बना सकते हैं। हाँ, जब आपकी डेव आईडी बन जाएगी, जब आपकी डेव आईडी कंप्लीट बन जाएगी, उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पे रिटर्न आएंगे, आप यहाँ पे अपनी डेव आईडी फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डेव आईडी फिल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपकी डिटेल यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। कुछ डिटेल आपकी पहले से फिल होके आती है, अदर जो है आपको फिल करनी होती है सारी। अब मैं यहाँ पे एक आपको टेस्ट फॉर्म पूरा फिल करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से फिल करना है, क्या सबमिट करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। फादर नेम में हमने LU कोड लिख दिया, मदर नेम में भी हमने LU कोड लिख दिया, और मोबाइल नंबर हमने, हेल्पलाइन नंबर फिल कर दिया,
आधार नंबर ये रैंडमली हमने फिल कर दिया। कैटेगरी हमने जनरल चूज किया, सब कैटेगरी चूज किया, नॉट एप्लीकेबल। रिलीजन हमने हिंदू चूज किया। एंड जो हमारा ब्लड, ये बेसिक डिटेल है हमारी जो भी फिल करनी होती है। ये हमें एक ही बार, अगर हम एडमिशन कंटिन्यू कर रहे हैं, हमको एक ही बार अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। अदर हम जितने भी सेमेस्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ये डिटेल सारी हमारी रिपीटली हमें फिल होकर दिखती रहेगी। ये हमने नो किया। आप यहाँ पे बता रहे हैं रूलर है, अर्बन है, आपने रूलर लिया। ये सब बेसिक डिटेल है, बस मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए कि कोई स्टेप बाय स्टेप आपका रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, समझने में कोई स्किप नहीं होगा। इसे बेसिक डिटेल में फिल कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें आपको मतलब, आप अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट फिल करिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी फील्ड में आप वर्किंग में हैं, आप वहाँ पे वो फिल करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा आपका प्रोफेशनल जो है अच्छा हो जाता है। जो आपके फैकल्टी होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, वो आपको थोड़ा, एक होता है कि एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है। जब आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल में हैं, आपको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। इससे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट फिल कीजिएगा। अगर आप कहीं वर्किंग आवर्स में हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये फिल कीजिएगा अपना, जिस भी पोस्ट पे हैं आप। अब आप यहाँ पे एड्रेस फिल कीजिए। सेम आपको रखना है, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कर लीजिए। अगर आपको सेम रखना है, अगर आपको चेंज रखना है, आप यहाँ से अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। करस्पेंडिंग एंड परमानेंट एड्रेस दोनों आपको सेम ही रखना है, सेम रख सकते हैं। अगर आप बाइस अलग अलग आपको फिल करना है, आप वो भी अलग अलग फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया हमारा जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी डिटेल फिल करनी है, जैसे हमने पीजी भी फिल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 10th आ रहा है, 12th आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी भी आ रहा है। अगर हमने ये यहाँ पे यूजी के लिए फिल कर रहा होता मैं फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा 10th एंड 12th ही आता, यूजी नहीं आता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10th फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबर ले रहा हूँ तो अलर्ट दे रहा है, नंबर नहीं। यूपी बोर्ड, रोल नंबर हमने रैंडमली दे दिया। पास किया हमने 2016 में। सब्जेक्ट हमने हिंदी दे दिया। मैं बस आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, कोई भी डिटेल यहाँ पे सही नहीं है। बस सिर्फ एक ही टेस्ट पर्पज के लिए फॉर्म है, कोई भी डिटेल यहाँ पे सही नहीं है, सारी डिटेल रेंडमली है। ऑफ 10 मार्क्स हमारा 350 नंबर हो गया, 350। मैक्सिमम मार्क्स हमारा 600 होगा। परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हमको एक फाइल अपलोड करनी है। फाइल में क्या है कि हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। मार्कशीट प्रॉपर विजुअल होनी चाहिए, अदरवाइज जब यूनिवर्सिटी आपका वेरिफिकेशन करेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। 100 KB से अब नहीं होनी चाहिए पहला अलर्ट। मैंने इसीलिए फाइल को जो है अलग 100 KB से अब मैं फिल किया था, क्योंकि आपको अलर्ट भी देखना चाहिए यहाँ पे। ये फाइल मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए, इससे अब नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा फाइल जो है, वो हमने दिखाया था कि जो 100 KB से अब की फाइल होनी चाहिए, अब की नहीं होनी चाहिए, सॉरी। 100 KB से कम की होनी चाहिए। मैं अब देखिए सही फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ, जिसमें कोई एरर नहीं आएगी। ये देखिए, ये फाइल हमने एक अपलोड की, फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई। ये हमने भी 10th की जो डिटेल थी वो सारी फिल की। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर हम प्लस नहीं करते हैं तो बस हमारी हाई स्कूल डिटेल आएगी, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हमने यहाँ पे प्लस किया। अब ये जो हमारी हाई स्कूल की जो भी डिटेल थी सारी, मार्क्स और परसेंटेज, जो भी फाइल अपलोड की थी वो सारी यहाँ पे, अगर हम कोई बाई मिस्टेक हमसे गलत फिल हो गया है, हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। रिमूव का ऑप्शन दिया है। अब हम इसमें 12th की डिटेल फिल करते हैं अपनी, सेम। ये हमने 16 में, 18 में किया 12th।
यहाँ पे हमारे ऑक्टेन है 300, पूर्णांक 500। फिर हमने फाइल यहाँ पे वही सेम है, अगर आप 100 से अब की फिल करेंगे फाइल तो नहीं अपलोड होगी। मैं मिनिमम में फिल करता हूँ, मैक्सिमम नहीं जाता हूँ। फिर हमने यहाँ पे इसको प्लस किया, और प्लस करने के बाद ये हमारी सारी डिटेल थी जो वो 12th की सेव हो गई। अब हम पीजी के लिए कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूजी की भी सारी डिटेल फिल करनी होगी। यूजी की अगर हम वर्किंग में है या हमारा अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, आप एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए फाइनल, तभी आप एलिजिबल हैं यूजी पीजी करने के लिए। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। आप सारा प्रोसीड अगर करके रख भी लें प्रोसेस, उससे कोई मतलब हल नहीं होगा, आपका लास्ट में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं इसको फिल करता हूँ। वैल्यू से किया, रोल नंबर हमने सेम डाल दिया वही। इसको हमने 25 में पास आउट किया। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर हमने ले लिए 1200, हमारा यहाँ पूर्णांक था 2000 का। फिर हमको यहाँ पे यूजे की फाइल जो है वो हमें अपलोड करनी होगी, मार्कशीट की। देखिए ये जो था हमारा नॉर्मल प्रोसेस था, जो बेसिक डिटेल थी सारी यहाँ पे फिल करनी थी हमको। अदर जो हमारी सारी डिटेल थी एंड जो क्वालिफिकेशन थी, हमारी क्वालिफिकेशन, वो हमको सारी फिल करनी थी। अब बस यहाँ पे हमको स्टूडेंट की फोटो एंड साइन अपलोड करना है, वो भी मैं फिल करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने फोटो अपलोड की हुई है, हमने डमी फोटो लगा रखी है। आप लोग यहाँ पे अपनी फोटो लगाइएगा। साइन में भी हमने फोटो लगा रखी है। आप यहाँ पे अपना साइन की इमेज लगाइएगा, और फोटो आप वही फोटो लगाइए, क्योंकि आपकी ये जो फोटो रहती है ये फोटो आपकी मार्कशीट पे भी आती है। तो ऐसा ना हो कि आप अगर कोई फोटो क्लिक करके लगा रहे हैं उसमें सही नहीं है, क्योंकि जब आपकी मार्कशीट प्रिंट हो जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, फोटो चेंज करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसमें आप लोग काफ़ी समय तक दौड़ते रह जाएंगे। तो फोटो का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि जो आप फोटो यहाँ लगा रहे हैं वही फोटो आपकी वहाँ पे रिजल्ट पे आती है। हमने यहाँ पे अप्रूवल लिया, आई हैव चेक बॉक्स पे क्लिक किया, क्योंकि आप यहाँ पे जब तक चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करते हैं आपकी बटन जो है डिसेबल है, मतलब आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक किया, आपकी जो यहाँ पे बटन अनेबल हो गई, अब आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हमने अपनी सारी डिटेल फिल करके देख ली, एक बार चेक कर ली, यहाँ से डिटेल हमारी सारी सही है। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। ये हमारा एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये हमारा पर्टिकुलर, हम जब तक इनरोल रहेंगे कोर्स में तब तक हमारा ये नंबर यही काम करेगा। ये हमारा चेंज नहीं होता रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जब एडमिशन लेंगे, अभी आप मैं बताता हूँ सेकंड में, एडमिशन नंबर आपका एक बार चेंज हो जाता है, हर सेमेस्टर में बदलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कभी चेंज नहीं होता है, वो हर सेमेस्टर में जब तक आप कोर्स में इनरोल लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही सेम रहता है। हमने ओके किया। अभी हमें रिडायरेक्ट किया पेमेंट के लिए। ये 250 का पेमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फीस जो है वो 250 का है। अगर आपको यहाँ पे होता क्या है कि ये फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। 250 का जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट होता है ये आपका रिफंडेबल नहीं होता है। अब ये आपने यहाँ पे पे नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे देखिए जो पे नाउ का आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये रिडायरेक्ट यहाँ पे करता है इस वेबसाइट पे। अच्छा, अब आपने फॉर्म फिल कर लिया पे, अभी नहीं कर रहे हैं आप पे, कुछ दिन बाद कर रहे हैं। आप जब साइट पे रिटर्न जाएंगे, मैं फिर से बताता हूँ, luonlineeducation.in, फिर आप रजिस्ट्रेशन मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे एक पेमेंट का सबसे लास्ट में मेन्यू दिया हुआ है, सबसे लास्ट में एक बटन दिया हुआ है पेमेंट का, आप इस पे क्लिक करिए। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखिए ये इंटरफेस, देन ये इंटरफेस, दोनों इंटरफेस सेम है। हम इससे भी चलते हैं जो हमने पेनाउ से क्लिक करके लाए थे। हम पेनाउ से कंटिन्यू करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्लिक किया हमने। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एक साथ दो टैब में ओपन कर रखा है एसबीआई। हो गया ना? अब एक बार मैं फिर से नया ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए एरर नहीं शो करेगा। देखिए कंटिन्यू हो गया। एक जो हम एक ही ब्राउजर पे दो टैब अगर एसबीआई को ओपन करके रखते हैं तो वो वहाँ पे एरर शो करेगा, ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप बस लखनऊ सर्च कीजिए, ये सबसे नीचे लास्ट में देखिए आ रहा है
लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, आप इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में बहुत सारे कोर्सेज के जो है वो लाइव हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे करना है क्या है कि रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी है आपको, अपने प्रोग्राम की फीस है और पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट की फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ये सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, एलयू कोड रजिस्ट्रेशन फीस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमें अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, इसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हमको सही फिल करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी आप सही फिल कर पा रहे हैं तो आपको आधार नंबर, ये कंपलसरी आपको फिल करना है सही, क्योंकि अगर आपका आधार नंबर भी मैच नहीं करेगा तो आप का जो अमाउंट होगा वो आपका अपडेट नहीं होगा। ये हमने फिल किया। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम फिल कर दे रहा हूँ, कोई भी मोबाइल नंबर ले ले रहा हूँ, आधार नंबर। ये सब बेसिक डिटेल, कोई ऐसी सही डिटेल नहीं है, ये सारी डिटेल जो है डमी है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई डिटेल जो है हमारी सही नहीं है। बस मैं आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिटेल फिल करके दिखा रहा हूँ। इस डिटेल पे आप लोग ना जाएं कि सर इसमें ये है, ये सही है से। बस पर्टिकुलर आपको दिया गया है वहाँ पे, मैं आपको बस फिल करके दिखा रहा हूँ कि हाँ इसमें ये है, फिल करना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है फी पेड फॉर, आप किसकी फीस पे करें, रजिस्ट्रेशन की। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया। अगर आपको रिमार्क में कुछ फिल करना है, आप रिमार्क फिल कर सकते हैं। रिमेंबर नेम, आपको नाम एक बार फिर से फिल करना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर हमने फिल कर दिया, ईमेल आईडी ऐसे ही डाल दी किसी की भी। चेक बॉक्स पे क्लिक किया, हमको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, MK877। नेक्स्ट किया हमने। अब ये देखिए, ये डिटेल हमारी यहाँ पे एक बार विजुअल कराता है कि आपने जो डिटेल फिल की है ये हमारी सारी डिटेल सही है या नहीं। अगर आपने यहाँ रिमार्क फिल किया होता आपको यहाँ पे रिमार्क जो है शो करता। अब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं। डिटेल हमारी सही है, हमने नेक्स्ट किया। अब ये पेमेंट के मेथड दिखा रहा है आपको किससे करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, SBI से करना है या अदर किसी नेट बैंकिंग से करना है, और या यूपीआई से करना है आपको। सारे जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हमें यूपीआई से करना है, हमने यूपीआई से पेमेंट पे क्लिक किया। अब हमें यूपीआई का नहीं याद है तो हमने यहाँ पे शो क्यूआर किया। अब यहाँ पे देखिए ये 250 का पेमेंट आ रहा है, तो मैं अभी इसको फिल करके फिर आके कंटिन्यू करता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आ रही फॉर्म फिल करने में, कोई टेक्निकल इशू है, तो देखिए साइड पे नीचे जाइए आप, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, 10 to 5 अवेलेबल है, मंडे टू सैटरडे। अगर आप कॉल करते हैं तो मंडे टू सैटरडे में आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। इसी पे आप व्हाट्सअप भी आपका अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर कॉल नहीं उठ रही है तो। ये जो हमारा 250 का पेमेंट था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार फिर से लॉग इन करके दिखाता हूँ। अब क्या करना है हमको, जो हमारा ये पेमेंट कंप्लीट हो गया, रिसिप्ट आ गई, और 24 आवर्स का हमें वेट करना है, क्योंकि आपने देखा था पेमेंट पे लिखा हुआ था कि 24 आवर्स बाद हमको री लॉग इन करना है। तो फिर से हम अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हैं, luonlineeducation.in, रजिस्ट्रेशन मेन्यू पे जाते हैं। अब जब हमारा ये प्री रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, 24 आवर्स हो गया, अब हमको जो सेकंड स्टेप का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, अभी हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ हमने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है। अब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सेकंड स्टेप लॉगिन करते हैं, जो कि लिखा हुआ है एडमिशन लॉगिन फॉर सेकंड स्टेप, थर्ड मेन्यू जो है। जो हमें अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो हमने मोबाइल नंबर फिल किया था, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे सारा डिटेल पहले से फिल होके आ रही, जो हमने बेसिक डिटेल वहाँ पे फिल की थी। बस अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं, हमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है। अगर हम SC ST OBC अदर किसी कास्ट से हैं, क्योंकि जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, अदर सभी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बस हमको बस यहाँ से अपना सेमेस्टर चूज करना है,
ये हमारे सेमेस्टर के सारे पेपर्स हैं, जो जो कि सारे पेपर्स कंपलसरी हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर जो है वो ऑप्शनल नहीं होता, सारे पेपर कंपलसरी हैं। ये हमारा जो था वो सेकंड स्टेप का प्रोसेस था। सेकंड स्टेप के प्रोसेस में बस हमको इतना ही करना है कि एक फॉर्म फिल करना है, लॉगिन करना है अपना। लॉगिन करने पे सारी डिटेल आपकी फिल होके आएगी पहले से। बस यहाँ पे आपको सेमेस्टर फर्स्ट चूज करना है, आपके पेपर सारे आ जाएंगे, आपने पेपर देख लिया, देन सबमिट। सबमिट किया। अच्छा, ये जो एडमिशन नंबर आया है, ये आपका हर सेमेस्टर में चेंज होगा। ये एडमिशन नंबर आपका पर्टिकुलर नहीं रहेगा। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो हर सेमेस्टर में सेम रहेगा। एडमिशन नंबर आपका हर सेमेस्टर में चेंज होगा। तो आप इसको नोट करें भी ना करें कोई इसमें इशू नहीं है, पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार अपने पास रख लें, क्योंकि जिस भी सेमेस्टर में आप फॉर्म फिल करेंगे आपको उसकी नीड होगी। जब आप पेमेंट करने जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की नीड होगी। ओके किया हमने। जैसे हमने ओके किया, होता क्या है, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन और ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एग्जामिनेशन एंड प्रोग्राम फीस। ये दोनों इंक्लूड होके नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको फिर से बैग दिखाता हूँ। अगर ये बैग, हाँ, क्योंकि अभी जो है बस यहाँ पे फीस दिया हुआ है कोर्स का। आपकी एमबीए की फीस जो है वो 25,000 है, 25,000। आप यहाँ पे जब पे नाउ पे क्लिक करके जाएंगे तो आपको बस यहाँ पे 25,000 पे करनी होगी इस क्लिक पे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्या है। जैसे आप पे नाउ पे आए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी फीस आपकी सेम प्रोसेस ही होता है कि आपको 24 आवर्स का वेट करना होता है। आप चाहे एग्जामिनेशन की फीस पे करें, प्रोग्राम की फीस पे करें, रजिस्ट्रेशन की फीस पे करें। अगर आप तीनों फीस एक साथ पे कर लेते हैं, जैसे कि आपने, मैं बताता हूँ फिर से, रजिस्ट्रेशन की फीस आपने पे की, जब पे हो गया आपका फॉर्म, वो कंप्लीट हो गया, जब आप इधर नेक्स्ट लॉगिन करके आए, आपने फॉर्म फिल किया, आप यहाँ पे प्रोग्राम की फीस, एग्जामिनेशन फीस, दोनों फीस एक साथ पे अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे जो 24 आवर्स का गैप होगा ये आपका कवर हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप में करते, जैसे आप मान लीजिए आज आपने प्रोग्राम की फीस पे की है, अब आप कल एग्जामिनेशन की फीस पे कर रहे हैं, तो आज भी आपने 24 आवर्स का वेट किया, कल भी आप 24 आवर्स का वेट करेंगे। तो ये दोनों फीस जो है वो आप अपनी सेम डे पे सेम टाइम पे करिए। मैं आपको यहाँ से फिर दिखा रहा हूँ, पे नाउ पे क्लिक किया। फिर अगर कोई बच्चा फॉर्म फिल करके बस छोड़ देता है, अभी आप पेमेंट नहीं कर रहा है तुरंत किसी कारणवश, तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन जो है वो मैंने बताया था कि आपको यहाँ जाना है लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे, और रजिस्ट्रेशन मेन्यू में आना है। ये सबसे लास्ट में जो पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ से जाके फिर पेमेंट करना है, क्योंकि जो यहाँ से इंटरफेस ओपन होगा वही इंटरफेस आपका वहाँ पे हाउस ओपन होता है। सेम हम यहाँ पे जाएंगे फिर से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्या हुआ, लखनऊ गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। कोई इशू हुआ है, मैं भी फिर से देखता हूँ। पेमेंट से गया यहाँ से, क्योंकि वहां से चलिए पेमेंट नहीं हो पाया, मैं अब यहाँ से पेमेंट करके देखता हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूट चूज किया, लखनऊ चूज किया हमने, लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन चूज किया। ये देखिए वहां से कोई इशू हुआ होगा, नेटवर्क का शायद इशू हुआ था, इस वजह से जो हम वहां से ओपन होता है हमारा पेमेंट का मेथड, पेमेंट का प्रोसेस, वही हमारा सेम यहाँ पेमेंट के जो मेन्यू दिया हुआ है इससे ओपन होता है। अब यहाँ पे हमको देखिए बहुत सारे कोर्सों की यहाँ पे फीस दिख रही है, एग्जामिनेशन की है, इम्प्रूवमेंट की है, सारी फीस यहाँ पे बहुत सारे कोर्सों की अवेलेबल है। हमको क्या करना है कि हमारा कोर्स था एमबीए, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर चूज करना है कि एलयू कोड एग्जामिनेशन फी फॉर एमबीए एग्जामिनेशन का हो गया। अब हमको देखना है यहाँ पे प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे देखिए ये दिया है, ये देखिए प्रोग्रामिंग फी फॉर एमबीए। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जाइए, ये चेक कीजिए, अगर आपने सही सिलेक्ट किया है तो आपकी फीस यहाँ पे वही शो करेगी जो आपकी फॉर्म पे थी। अगर आपसे यहाँ पे फी गलती हुई है कोई भी, अगर आपने अदर किसी कोर्स की चूज की हुई है, तो यहाँ पे आपकी सेम जो है फीस नहीं दिखेगी। फिर आप वही सेम डिटेल सारी फिल करेंगे। आपने अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है आपका,
यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन की फीस पे की है या नहीं की है। आपने पे की है, आप यहाँ पे यस कीजिए। अब ये मांग रहा है इफ यस इनपुट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करना अनिवार्य है। मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी नंबर फिल कर दे रहा हूँ, इतना मुझे भी याद नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर दे रहा हूँ। नेम ऑफ स्टूडेंट फिल किया मैंने, आधार नंबर में कोई भी नंबर फिल कर दिया, मोबाइल नंबर में रेंडमली नंबर फिल कर दिया, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी बेसिक डिटेल है जो आपको फिल करनी है। अब आप यहाँ पे फिर वही कि फी फी पेड फॉर, किसकी आप फीस पे कर रहे हैं, एमबीए की फीस पे कर रहे हैं। आप ड्रॉप डाउन में एक ही सिलेक्शन के लिए आ रहा है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये आपका 25,000 जो है पे करने के लिए। आप यहाँ पे रिमार्क में अपना फिल कर सकते हैं जो भी फिल करना है। रिमेंबर नेम आपको फिर से वही नेम फिल करना है। ये डिटेल हमने सारी फिल की, चेक बॉक्स पे क्लिक किया एंड कैप्चा फिल किया 5HH2M, नेक्स्ट किया। फिर देखिए सारी डिटेल हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि जो जो डिटेल हमने यहाँ पे फिल की थी वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। फिर वही सारे मेथड्स हो रहे हैं, कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये आपका था यहाँ पे पेमेंट करने का जो सारा मेथड था, फॉर्म फिल से लेके लास्ट पेमेंट तक का जो मेथड था। अब आपको एग्जामिनेशन की फीस पे करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन है। आपको एग्जामिनेशन के लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मेन्यू में आप जाइए, पेमेंट का ऑप्शन चूज कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे फिर यही इंटरफेस आपका एसबीआई को ओपन होगा। आप यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब चूज करते हैं उसके बाद लखनऊ आपको चूज करना है। सेम मेथड वही है, सेम प्रोसेस भी वही है, बस यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन इस बार चूज करना होगा। पहले हमने चूज किया था पहले हमने चूज किया था प्रोग्रामिंग फी फॉर एमबीए, मतलब हमने प्रोग्राम की फीस पे करने के लिए हमने चूज किया था। अब हमें चूज करना है एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए एलयू कोड एग्जामिनेशन फी फॉर एमबीए। अब हमने ये एग्जामिनेशन के लिए चूज किया तो यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन की फीस पे कर रहे हैं तो आपकी एग्जामिनेशन की फीस जो है 4,000 रुपये। अगर आपकी इससे ज़्यादा आ रही तो इसका मतलब आपने ड्रॉप डाउन सही चूज नहीं किया है। वही सेम प्रोसेस, आपको डिटेल सारी फिल करनी है। वहाँ से नेट बैंकिंग से आप एसबीआई लें या कुछ भी यूपीआई से करें, जो भी आपको सुटेबल हो आप उससे पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो था हमारा ये प्रोसेस था सारा, किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, फॉर्म फिल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। देखिए होता क्या है कि ऑफलाइन में अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, काफ़ी टेस्ट हैं। ऑनलाइन में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। आप बस एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अगर जनरल से हैं तो आपको इतनी परसेंट होना चाहिए, यूजी में आप अगर SC ST OBC से हैं तो आपका इतना परसेंट होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है, सब आपका कंटिन्यू कोर्सेज हो जाते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ रेफरेंस मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।